औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोबिट्स में खुश आमदीद। आज हम पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड लेक्चर हमारे पास क्या है? लिंकेज आर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस, यानी बायोलॉजी का क्या लिंकेज है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है किस चीज़ के साथ? विद अदर फील्ड ऑफ साइंस, दूसरी साइंस की फील्ड के साथ। यानी फिज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ, मैथ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ एंड जियोग्राफी के साथ। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोफिज़िक्स। देखिए, जिसको फ़िज़िक्स आता है, जिसको केमिस्ट्री आती है, तो उसी के लिए बायो इंतहाई आसान हो जाती है। और अभी हम पहले जाएंगे किसकी तरफ? बायोफिज़िक्स के। फ़िज़िक्स की मदद से हम बायो को कैसे समझ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। डिफ़ाइन पहले करते हैं कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना यूजिंग लॉज और प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज बायोफिज़िक्स। यानी बायोलॉजिकल फिनोमेना के स्टडी को जब हम फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल या फ़िज़िक्स के लॉज के थ्रू हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक है हमारे पास। क्या? यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन लिया है। ये हमारे पास क्या है? एक ह्यूमन है। ह्यूमन का मैंने ये एक हाथ लिया है। ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन का पूरा का पूरा हाथ है। अभी ये जो है हमारे पास क्या है? एल्बो है, ये मसल है। अब मैंने यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास हाथ है, पाम है। आप पाम समझे, पाम है। मैंने पाम पे क्या रखा है? एक लोड रखा है। कितना लोड रखा है? 1 kg। आप लोग को पता होगा कि ग्रेविटी की वजह से ज़मीन अपनी तरफ चीज़ें क्या करती है? खींचती है। सो इसी तरह ये लोड भी ज़मीन अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसी वजह से ये लोड यहाँ पे रुका हुआ है। सो यहाँ पे देखो मेरे क्या है? मसल्स हैं। अब हम तो बायो में सिर्फ मसल पढ़ते हैं, लेकिन ये वेट, ये लोड, ये ग्रेविटी, ये फोर्स, ये तो किस चीज़ में आती है? सारे के सारे फिज़िक्स में आती है। तो ये ग्रेविटी, फोर्स और लोड के साथ साथ मसल हम पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कि हम बायोफिज़िक्स पढ़ रहे हैं। सेम इज़ द केस दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। डिफाइन पहले करते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज अ बायोकेमिस्ट्री। यानी जब हम केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज़ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जानदार में, हम उसको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। सेम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। एक लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी में मैंने फिर क्या लिया है? एक ह्यूमन लिया है, एक इंसान लिया है। आप लोग को पता होगा कि ह्यूमन में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। कौन से? फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं एंड सेम क्या होते हैं? लिपिड्स भी होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स के साथ साथ क्या होते हैं? केमिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रेस्पायरेशन भी होता है और ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है। सो ये तो सिर्फ मैंने क्या लिया है? एक ह्यूमन में। सेम इज़ द केस विद प्लांट्स। प्लांट्स में भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लूकोज होती है, लिपिड्स होती है, और वहाँ पे केमिकल प्रोसेस में रेस्पायरेशन की जगह पे एक मशहूर प्रोसेस जिसको क्या नाम दिया है? फोटोसिंथेसिस। होप कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो मैं बता ही देता हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या है?
डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी ग्रीन प्लांट्स जो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उर्दू में ज़ियाई तालीफ कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री यानी केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेस। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारे पास है बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्री को हम बायोमैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स और इक्वेशंस इज़ नोन एज बायोमेट्री। जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे किस चीज़ की मदद से, मैथमेटिकल टूल्स की मदद से और इक्वेशंस की मदद से, उसको क्या कहेंगे, बायोमेट्री कहेंगे। अब मैथमेटिकल टूल से कंफ्यूज नहीं होना। मैथमेटिकल टूल्स यानी मैथमेटिकल के आलात, आलात में क्या क्या आते हैं, स्केल हो गई, प्रकार हो गए, ये क्या चीज़ें, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन लिया है कि a + b होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। अब सेकेंड ईयर में हमारे पास ये जेनेटिक्स का क्या है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है। वहाँ पे ये सारे इक्वेशंस बड़े ही यूज़ होते हैं और हमें बहुत से फ़ायदे देते हैं। सो हम बायोमेट्री को कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करेंगे या इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स कहेंगे। अच्छा, हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि जियोग्राफी के साथ बायो का क्या रिलेशन है। पहले हमें ये जानना चाहिए कि बायो किसे कहते हैं। ये तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायो का क्या मतलब है। बायो का मतलब है लाइफ। अब जियो का क्या मतलब है, जियो मीन्स अर्थ। और ग्राफी का क्या मतलब है, ग्राफिंग मीन्स राइटिंग और टू ड्रा समथिंग, यानी ग्राफ से निकला है टू ड्रा समथिंग। हाँ, अब बायोजियोग्राफी को हम डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पे लिखा है क्या कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ organisms into different region of the world is known as biogeography। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तकसीम होना, क्या तकसीम करना, यानी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म into a different region of the world is known as biogeography। यानी कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, किस किस में, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में, यानी मुख्तलिफ इलाकों में, उसको हम क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल आप समझें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, अर्थ है। अब अर्थ को मैंने 1 2 3 रीजन में डिवाइड, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 रीजन्स हैं अर्थ के। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स हैं। जब ये एनिमल्स यहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, या ये एनिमल्स यहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, या ये एनिमल्स यहाँ पे क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, यानी माइग्रेशन करेंगे, हिजरत करेंगे। क्या किया हमने, जानवरों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया मुख्तलिफ रीजन्स, मुख्तलिफ इलाकों में। इसी को हम क्या कहेंगे, बायोजियोग्राफी। लास्ट में हमारे पास क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स क्या भला है, डरना बिल्कुल नहीं है, सिंपल सी बात है कि द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ व्यू इज़ नोन एज बायो इकोनॉमिक्स।
यानी कि जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हम किसी जानदार को इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, उसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल का मतलब है माशी। हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क के माशी हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। हम जब किसी जानदार को इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम उसको बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे एक मैंगो ट्री मैंने ली है। अब मैंगो ट्री पे ये मैं हूँ, इंसान हूँ, मैं हूँ। इस पे मैंने क्या किया है? ख़र्चा किया है, इन्वेस्ट आप समझे, कॉस्ट समझे। कितना किया है? मैंने 50,000 रुपये। अब मैं जब किसी जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, जो इकोनॉमिक अपना आप को कहते हैं, मैं उसकी तरफ जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे रजू करूंगा कि देखिए मैंने तो 50,000 इन्वेस्ट कर दिए, अब इन 50,000 में मुझे कितना बेनिफिट, यानी कितना बेनिफिट का क्या मतलब है? फ़ायदा, या लॉस का क्या मतलब है? नुकसान। यानी 50,000 मैंने तो इन्वेस्ट कर दिए, अब इनसे मुझे कितना फ़ायदा होगा या मुझे कितना नुकसान होगा। जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हम इस स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज़म की, हम इसको क्या कहेंगे? बायो इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास क्या हो गए? रिलेशनशिप या लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि आज ही अपलोड करें, ताकि आप लोग को आसानी हो, और इंशाल्लाह आराम के साथ, मज़े के साथ आगे जाएंगे। और सिर्फ़ ये नहीं कि आपने डिफिनीशन सीख लिए तो जान नहीं छुड़ाने, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, आराम के साथ पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।